हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग कल जो है ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे और आज उसके आगे भी ट्रायंगल से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक डायग्राम दिया हुआ है और हम लोग अभी तक ट्रायंगल्स निकालना है सीख रहे हैं। और ये ट्रायंगल्स का जो अगला क्वेश्चन है ये आता है। और देखिएगा, मैंने बताया था जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग किस प्रकार करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बताया हुआ था कि जब इस प्रकार की नंबरिंग कर लेते हैं और जितनी भी नंबरिंग आती है, जितनी भी संख्याएं आती हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। तो कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का 2 गुना 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। यहां से तो हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 16। फिर मैंने बताया था जो इस टाइप के डायग्राम होते हैं तो मैंने कहा था इसमें हम सीधे सीधे नंबरिंग कर लेते हैं और इन नंबरिंग्स को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 = 3। यहां से भी 1 2 1 + 2 = 3। कितने ट्रायंगल हो गए, 3 + 3 6 6 16 + 6 = 22। ये तो हमारे 22 ट्रायंगल हो गए। लेकिन कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं, कुछ देखो, सबसे पहले जो ट्रायंगल बन के आते हैं, मैंने कल ही समझाया था कि जो सबसे पहले ट्रायंगल बन के आते हैं वो सिंगल फिगर में होते हैं। फिर दूसरे ट्रायंगल जो होते हैं जो दो फिगरों को मिलकर के बने होते हैं। जैसे अब डबल ट्रायंगल कौन सा है, तो अगर डबल ट्रायंगल की बात करी जाए तो अगर हम नंबरिंग कर लें A B C D E F, नंबरिंग कर ली गई। और अगर ट्रायंगल्स की बात करें तो मान लीजिए यहां पर L रख दिया गया, M रख दिया गया, ओके, नंबरिंग हो गई। अब अगर बड़े ट्रायंगल्स की बात करें तो A B L ट्रायंगल लिख लिया A B L। देखो ये अलग डायग्राम है और ये इधर का अलग डायग्राम है। इन दोनों को मिक्स करके कौन सा ट्रायंगल बना है, A B L। दूसरा कौन सा बना, F M E ये ट्रायंगल, तो F M E। फिर B C L से ये ट्रायंगल B C L। फिर देखिए भाई, ये एक ट्रायंगल बन गया और एक ट्रायंगल कौन सा बन गया, M D E। कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4। अभी तक 22 थे, 22 + 4 = 26। अभी दो ट्रायंगल और बचे हुए, कौन से बचे हुए हैं, F M D। फिर उसके बाद में A L C। अब कितने हो गए, +2, 26 + 2 28। तो इस फिगर में ट्रायंगल्स कितने हैं, 28। एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था नंबरिंग कर लेते हैं और जितनी नंबरिंग आएगी उसको डबल कर लेते हैं। तो डबल कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको डबल कर लिया, 8 × 2 16 मतलब 16। यहां से ट्रायंगल्स कितने आ गए, 16। मैंने इसमें क्या बताया हुआ था, जो इस प्रकार के डायग्राम होते हैं इनमें भी नंबरिंग करते हैं और उस नंबरिंग को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 3, यहां से भी 1 + 2 3। तो 3 + 3 = 6 और 16 + 6 = 22। 22 ट्रायंगल आ गए। मैंने बताया फिर कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जिसमें दो डायग्राम एक में जुड़े हुए होंगे। तो वो कौन कौन से हैं, BAL एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा MFE दो ट्रायंगल हो गए। तीसरा BCL। फिर MDE 4 ट्रायंगल हो गए। उसके बाद पांचवा ट्रायंगल FMD, छठवां ट्रायंगल ALC। तो 22 पहले हो चुके थे, 6 और आ गए, 22 + 6 = 28। तो इस फिगर में 28 ट्रायंगल्स हैं।
देखिए जैसे कि ये एक अगला डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर देखें तो इसके पहले भी जो क्वेश्चन बताया हुआ है मैंने क्या बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ कि सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग कर लें 1 2 3 4। जितने नंबर आएंगे जितनी संख्याएं आएंगी उसका हम डबल कर लेते हैं। संख्या लास्ट कितनी आ रही 4, 4 का डबल 8, 4 2 जा 8। यहां से तो 8 ट्रेंगल आ गए। इस डायग्राम से कितने ट्रेंगल आ गए 8। उसके बाद में फिर उसका ट्रेंगल कहां से निकलते हैं, फिर मैंने बताया था जब इस प्रकार की डायग्राम्स आती है। कैसी डायग्राम है ये, यही तो है। इसमें क्या करते थे 1 2 3 और इन तीनों को ऐड कर लेते थे। 3 + 2 5, 5 + 1 = 6। तो वही यही डायग्राम है ये 1 2 1 + 2 = 3 1 2 1 + 2 = 3 1 2 1 + 2 = 3 1 2 1 + 2 = 3। अब देखिएगा 1 2 3 1 2 3 4 4 2 जा 8 प्लस 3 3 3 3 कितने हो गए 12। 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12 12 + 8 कितना हो गया 20। भाई 12 तो ये वाले हो गए 3 3 3 3 कितने हो गए 3 4 जा 12 और इधर से अंदर से 8 तो 12 + 8 बराबर 20। तो इस डायग्राम में कितने ट्रेंगल हो गए, तो इस डायग्राम में 20 ट्रेंगल हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इसमें भी हमें ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे कैसे 1 2 1 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1 + 2 = 3। इधर से ये देखिए 1 2 1 + 2 ये भी 3 हो गया 1 2 इधर से कितना हो गया 3। तो 3 + 3 6 6 + 3 बराबर 9। इसमें कितने ट्रेंगल हो गए 9। लेकिन मैंने बताया हुआ था कुछ ट्रेंगल ऐसे होंगे जो दो डायग्राम को मिलाकर के बनाए गए होंगे। जैसे हम नंबरिंग कर लें A B C D, इस प्रकार की नंबरिंग कर ली। अब मैंने बताया कि कुछ ट्रेंगल ऐसे होंगे जो कई डायग्रामों से मिलकर बने हो, एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं। देखिए भाई A D B कौन सा ट्रेंगल A D B, फिर A D B, फिर दूसरा A C D A C D। तो ट्रेंगल कितने हो गए ट्रेंगल 9 10 11। तो इसमें कितने ट्रेंगल हो गए 11। अगर इसी डायग्राम को थोड़ा सा और हम बड़ा कर लें जैसे कि ये डायग्राम हो गया है। अब मैंने क्या किया था पहले ये इतना डायग्राम था, पहले ये इतना डायग्राम था और इसमें हमने कितने ट्रेंगल फाइंड आउट किए हैं, इसमें मैंने 11 ट्रेंगल फाइंड आउट किए हैं। कौन कौन से मैंने बताया, इस लाइन को लेकर के ये ट्रेंगल बन गया 1 + 2 = 3, ये एक ट्रेंगल बन गया 1 + 2 = 3 और ये एक ट्रेंगल बन गया 1 + 2 = 3। तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 तो कितने हो गए 9। फिर मैंने बताया कि दो डायग्राम्स को मिलकर के जब कोई ट्रेंगल बनता है तो वो बड़ा ट्रेंगल होता है। तो इधर देखिए भाई A D B, इसको अगर B नेम लगते हैं इसको A D B। दूसरा ट्रेंगल A C D, तो टोटल कितने हो गए 11। 3 + 3 6 और 6 + 3 9 और 10 11, ये 11 ट्रेंगल हो गए। अब इसमें ये डायग्राम और जुड़ गया है, कौन सा डायग्राम इधर का। अब इसमें ट्रेंगल फाइंड आउट करना है कि अब इस टोटल फिगर में कितने ट्रेंगल हैं। देखिए भाई 1 + 2 3, इधर से भी ये ट्रेंगल 1 2 3, ये ट्रायंगल जो दिया हुआ है इसमें कितने हैं
1 2 नंबरिंग करी, दोनों को ऐड कर दिया, इधर से 3 हो गए, इसमें नंबरिंग की और जोड़ दिया, इधर से भी 3 हो गए, तो 3 + 3 6 हो गए। उसके बाद मैंने बताया हुआ है कि कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो दो फिगर को जुड़ करके बने होंगे। कौन कौन से? अगर इसको हम O लिख दें, इस पॉइंट को O लिख दें और इसको भी नंबर लिख दें J K, ठीक है। अब अगर देखा जाए बड़े ट्रायंगल कौन से होंगे? A K O, A K O, दूसरा K B O, K B O, फिर AJB, AJB। अब देखिए 6 ट्रायंगल तो पहले से हो गए थे, 7 8 9, तो इसका मतलब ये है कि इस डायग्राम में टोटल 9 ट्रायंगल हैं और इस डायग्राम में 11, तो 11 + 9 = 20। तो इस पूरे डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं? 20। देखो पहले 11 तो मैंने ऑलरेडी से समझा दिए हैं, 9 एक बार फिर से बता देते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल है, ये जो फिगर है इसमें ट्रायंगल कितने हैं? 1 + 2 मैंने बताया था, इसमें नंबरिंग कर लेंगे और नंबरिंग करने के बाद में उनको ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 = 3। इस डायग्राम में 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 3 + 3 6 हो गया। उसके बाद में 3 ट्रायंगल बड़े बड़े हैं, कौन से? जो दो फिगर को लेकर के बनाए गए हैं। KAO फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या हो गया? KBO, ये 2 हो गए। तीसरा एक बड़ा ट्रायंगल AJB, तो 6 + 3 9, 9 इस डायग्राम से हो गए, 11 इस डायग्राम से हो गए, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 20। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने सबसे पहले बताया था कि इसमें ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, नंबरिंग लिख लेंगे। नंबरिंग लिख ले भाई। देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये इसमें क्या करते थे? नंबरिंग कर लेते थे। अब ये भी वैसे दिया हुआ है, इधर से भी वैसे ही दिया हुआ है, ये लाइन खींच लेते हैं, 1 2 1 2 1 2, इधर से 3, इधर से भी 3 और इधर से भी 3, 3 + 3 + 3 9। फिर मैंने बताया बड़े ट्रायंगल कौन से? एक ये बड़ा ट्रायंगल कितना हो गया? 10। एक ये बड़ा ट्रायंगल, मतलब ABCDO, इस प्रकार के नाम रख दिए, ठीक है ना। तो बड़ा ट्रायंगल कौन सा हो गया? A हो गया, CB, तो ACB, ACB, फिर ADB, 9 + 2 11। अब देखिए वही क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 1 2 इधर से 3, इस ट्रायंगल में 1 2 इधर से 3, 3 + 3 6 हो गया। फिर उसके बाद में इसको अगर नाम रख लें JK, ठीक है, तो कौन सा बन गया? AJO + JCO, 2 ट्रायंगल हो गए। तीसरा AKC, तो कितने हो गए? 6 + 3 9। इधर देख लीजिए भाई, इधर रख लिया PQR, ये नेम रख लीजिए PQR। अब देखिए भाई इसमें 1 2 3 1 2 3, अब देखो 3 + 3, इधर से भी 6, ये 6 हो गए। फिर उसके बाद में BOP, एक ट्रायंगल हो गया, BOP, फिर ODP, फिर ट्रायंगल कौन सा हो गया? BDQ, कितने हो गए? इधर से भी 9 हो गए, 7 8 9। अब देखिए इधर से भी 9, इधर से भी 9, इधर से 11, 9 + 9 + 11, 9 9 18, और 18 + 10 28 से 29। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? इसमें 29 ट्रायंगल है, 29। जैसे कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार के फिगर में, इस प्रकार के जो फिगर, ऐसा जो फिगर होता है, इसमें जब ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं
तो इसका एक रूल होता है कि इसमें सबसे पहले हम बेस लाइन ढूंढ लेते हैं। बेस लाइन का मतलब है क्षैतिज रेखाएं। अब क्षैतिज रेखाएं कौन सी होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल। कितनी रेखाएं इसमें? 1 2, ये वाली दूसरी, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली और पांचवी ये वाली। तो इनको हम कहते हैं n। इनको हम कहते हैं n। इन नंबर्स को हम लिख लेते हैं n। तो n की वैल्यू कितनी है? 5 भाई 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू कितनी है? 5। उसके बाद में 5 कैसी संख्या है? 5 एक विषम संख्या है। 5 क्या है? विषम संख्या है। तो इसको क्या लिख लेते हैं? इसका एक फार्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान 8। क्या फार्मूला होता है? n प्लस 1 n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान 8। ये इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले में अगर हम n की वैल्यू रख दें, इस फार्मूले में अगर हम n की वैल्यू रख दें तो इसमें ट्रायंगल्स हमें पता चल जाएंगे। इसमें ट्रायंगल्स हमें पता चल जाएंगे। कब? जब n की वैल्यू इसमें हम पुटअप कर देंगे। तो पुटअप कर लें पहले। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है? 5। कौन सी 5? जो ये 5 क्षैतिज लाइनें हैं, तो 5 लिख लिया। उसके बाद में n प्लस 1, 5 प्लस 1 6। फिर 2n प्लस 1, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11 माइनस 1 अपान 8। अब देखिए 5 6 या 30 इंटू 11 माइनस 1 अपान 8। 11 तिया 11 0 0 11 तिया 33 माइनस 1 अपान 8। जैसे कि कितना हो गया? इसमें n प्लस 2 होता है, n प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा? 7। और इधर ही हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा एक बार। हाँ 7 5 35, 7 5 या 35 इंटू 11 माइनस 1/8। यहाँ पर जो फार्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान 8। तो 35 इंटू 11, 11 बचे 55 और 11 तिया 33 5 38, 385 माइनस 1 अपान 8। तो 384। एक कम कर दिया, 384 बटे 8। 8 से भाग कर दो, 8 चको 32, 32 6 और 4 64, 8 64। अब देखिए यहाँ पर जो आया 48, ये 48 क्या है? इसमें ट्रायंगल्स हैं। 48 इसमें ट्रायंगल्स हैं। एक बार फिर से बता दें, सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इसमें बेस लाइनें कितनी है। तो बेस लाइनों का मतलब है क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 और 5। ये हमारी 5 क्षैतिज रेखाएं हैं। इनको क्या कहते हैं? n। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो n की वैल्यू लिख ली 5। उसके बाद में 5 कैसी संख्या है? 8, मतलब विषम संख्या है। 5 कैसी संख्या है? विषम। जब संख्या विषम होती है तो इसका एक फार्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान 8। ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जैसे ही हम n बराबर 5 रख लेंगे, जैसे ही n बराबर 5 रख के हम सॉल्व करेंगे, जितना भी आएगा उतने ही इस फिगर में ट्रायंगल्स होंगे। देखिए जरा, जैसे कि अगला ये क्वेश्चन फिर आता है इसी प्रकार का। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले जब इस प्रकार के डायग्राम आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम n की जो n नंबर्स हैं उनके काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग कैसे करते हैं? n वही नंबर्स होते हैं जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं। और क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं? पड़ी हुई। कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4, 4 इसमें क्षैतिज रेखाएं हैं। अब देखो 4, n की वैल्यू कितनी हो गई? अब 4। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है, इवन नंबर कहें या सम संख्या कहें। 4 कैसी संख्या है? इवन नंबर या
सम संख्या है, और जब सम संख्या होती है n की वैल्यू सम हो, जीरो तो नहीं कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार के नंबर जब होंगे तो वो सम होंगे। और जब संख्या सम होगी, n की वैल्यू सम होगी, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस 2, 2n प्लस 1, n ब्रैकेट n प्लस 2, 2n प्लस 1 अपान 8। जब n की वैल्यू सम होती है, और जब n की वैल्यू विषम होती तो क्या होता है, तब फार्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 2, n ब्रैकेट n प्लस 2, 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान 8। कब, जब ये ऑड हो और ये इवन के लिए है, जब n की वैल्यू यहाँ पर सम हो, जब यहाँ पर n की वैल्यू विषम हो। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, सम, और है कितनी, 4, तो हमने लिख लिया 4 ब्रैकेट n प्लस 2, 4 प्लस 2 6 ब्रैकेट में 4 दूना 8 और 8 प्लस 1 9 लिख लिया अपान 8। इसको कट कर लो, 4 दूना 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। तो इसका मतलब ये है कि इसमें, इस वाले डायग्राम में जो ट्रायंगल्स हैं, जो त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 27 है, 27 है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले एपिसोड में ट्रायंगल्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा, और जो नए प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी उसमें सॉल्व कर लिए जाएंगे। और आप लोग जो है वीडियो को, सभी वीडियो कंप्लीट देखें, और जब क्वेश्चन न समझ में आए तो आप जो है उसमें पूछ सकते हैं। आप लोग अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ में बने रहें। धन्यवाद।